दोस्तों आरएसएस की बहुत बड़ी मांग थी। मांग ये थी कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस में शामिल हो जाएं। लेकिन ये संगठन है और शामिल कानूनन नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार ने एक नियम निकाला, उसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहें तो संगठन में शामिल हो जाएं। कौन से संगठन? आरएसएस संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में चाहें तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो शामिल हो जाएं। इससे सरकार का बहुत बड़ा फायदा भी होगा, जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, और इससे आरएसएस संगठन का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन मायावती जी का फिर इसमें रोकने का एक कटाक्ष आ गया है, रोकने का एक ट्वीट आ गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। मायावती जी ने सिर्फ इस पर आवाज उठाई है, बाकी किसी भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई है। अब मायावती जी का यहाँ समर्थन करने के लिए अभिनव पांडे आ चुके हैं। अभिनव पांडे मायावती जी के साथ हैं। इन्होंने बड़ी ट्वीट लिखी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सोचिए, जो कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ यात्री यदि भोले बनकर जाते हैं, भोले के भक्त बनकर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उपद्रव इस तरह से फैलाएंगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। इस देश में जो संपत्ति है वो भारत सरकार की है और भारत सरकार भारतीयों से बना हुआ है। तो आपको बता दें कि भारत की संपत्ति को बिगाड़ना, उजाड़ना भी गैर कानूनी काम है, फिर चाहे वो कांवड़ यात्री हो या फिर कोई क्यों ना हो। तो ये बड़ी खबर है। दमोक नायक ने इस पर भी विशेष ट्वीट लिखा था जो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है, बहुजन समाज पार्टी को वो 3 काम कौन से हैं जिसे करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज इस खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मायावती जी को जीतना है तो 3 काम ऐसे करने होंगे जो शायद अभी तक किसी ने इस बारे में सलाह नहीं दिया है। मुझे पता है कि मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं, ना राजगुरु हूं कि मैं बता दूं तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का उद्धार हो सके। कम से कम मेरा नाम उनमें तो नहीं आएगा कि लोग कहें कि जब बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व हो रहा था तब मैं भी उसमें हाथ खेल रहा था। कम से कम ये नाम आएगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी को उठाने में योगदान दिया हूँ। और बहुजन समाज पार्टी को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी लगाव मेरे मानवर काशीराम साहब से है। मानवर काशीराम साहब का लगाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही सपना देखा था समता मूलक समाज का। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज का सपना देखा था। मायावती जी ने दलित पिछड़े आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए सपना देखा था। तब उन्होंने 7 साल के शासनकाल में तमाम ऐसे काम कर दिए दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो शायद अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं कर पाया है। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं बहुजन समाज में खासकर उस समाज को आगे बढ़ाऊं, बराबर लेवल पर लेकर आऊं जिसे आज भी गांव में बर्तन छूने का अधिकार नहीं है सवर्णों के। तो आज इस खास टॉपिक पर बातचीत करते हैं। लेकिन 3 वो कौन काम हैं जिसे बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए। ओम प्रकाश जाटो हैं, इस पर ये लिखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उसके पास कोई आईटी सेल नहीं है। तो शायद इन्होंने जो लिखा वो सही लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके पास कोई आईटी सेल नहीं है। कोई भी आकर बहुजन समाज पार्टी की बेइज्जती करके चला जाता है। बहन कुमारी मायावती जी का बेइज्जती करके चला जाता है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के एक नेता आलोक जी हैं, उन्होंने कहा कि मायावती जी बीजेपी के गोद में बैठी हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब ऐसे सवाल लोग करते हैं, ऐसे उपद्रव भाषा देते हैं, तब आईटी सेलों का बहुत ज़रूरी रहता है कि कोई आईटी सेल हो जिससे इनके सवालों का जवाब दे सके। तो बहुजन समाज के जितने लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो मायावती जी का काम करते हैं बिना आईटी सेल होने के बाद, बिना पैसे लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, क्योंकि उन्हें बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मानवर काशीराम साहब की विचारधाराओं को हर घर घर तक पहुंचाना है। तो और दूसरा जो इसमें लिखा है कि न बसपा का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो पार्टी का पक्ष रख सके। तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है कि अपनी बात को रखे, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को रखे। बहुजन समाज के लोग ही ट्विटर पर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं।
तमाम उनके चाहने वाले, लेकिन चाहने वालों से सरकार नहीं बनाई जा सकती है। जब तक खुद के पैर मजबूत नहीं होंगे तब तक हम दूसरों के सहारे नहीं चल सकते हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि ना ही बसपा के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं। मैं खुद बात बता दूं आपको कि मैं सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हूं और आप लोग के सहयोग से 30,000 सब्सक्राइबर भी होने को हैं। मैंने लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं कैसरगंज लोकसभा के, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप हमसे बातचीत मत कीजिए, सोचिए। उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत करना है वो प्रत्याशी से बातचीत करिए। तो प्रत्याशी को क्या पता कि आपके लोकसभा में कैसी स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, वो तो आपको पता होगा। जब बातचीत करने को मिलती तो मैं उनसे सवाल जवाब जरूर करता। आप कल्पना नहीं कर सकते जितने भी पदाधिकारी हैं लगातार, बहुजन चैनल हो या फिर किसी प्रकार का क्यों ना चैनल हो, मायावती जी को ये छूट देनी चाहिए कि वो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के प्रति फुल फेम में आकर बातचीत कर सकें। तो ये 3 सबसे बड़े काम जिसे बहुजन समाज पार्टी को अपडेट करना होगा, और अपडेट अगर नहीं करती है तो वो घिसी पिटी काम आगे नहीं चलने वाली है। आज एक छोटी से छोटी पार्टी का आईटी सेल होता है, प्रवक्ता होता है, और उसके तमाम लोग सोशल मीडिया को ही ढूंढा करते हैं कि मैं उस पर कब बाइट दे दूं अपनी। तो कारण ये भी है बसपा का आईटी सेल नहीं होना, और चुनाव में सत्ता वापसी जब तक नहीं आएगी, जब तक उसके आईटी सेल, प्रवक्ता और लोग सोशल मीडिया से जुड़ेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की मौत के बाद किसको बनाया गया प्रदेश का प्रभारी। तो बहुजन समाज पार्टी के अमर स्ट्रांग की पत्नी को बनाया तमिलनाडु प्रदेश प्रभारी। बसपा के नेता अमर स्ट्रांग की हत्या के बाद लिया ये फैसला। अमर स्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी अमर स्ट्रांग संभालेगी प्रदेश की कमान। पी आनंद को बनाया नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अगली खबर की ओर हम चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। द मूक नायक लिखते हैं आरएसएस संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने हटाया 58 साल का पुराना प्रतिबंध। सोचिए, 58 साल का जो प्रतिबंध लगा था कि संगठन में कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता है, उसे मोदी सरकार ने अब हटा दिया है। सरकारी कर्मचारी कोई भी क्यों ना हो वो संगठन में आरएसएस में शामिल हो सकता है। तो मेरा सवाल आज ये है कि क्या आरएसएस में ही या फिर कोई और जो संगठन है उसमें भी ये होना चाहिए। मोदी जी इसकी मांग करते हैं तो क्या बाकी जो 131 सांसद हैं वो चुप क्यों हैं? उनके मुंह में रसगुल्ले क्यों जमे हुए हैं? उनको भी मांग करनी चाहिए थी कि जितने संगठन हैं इस देश में, सारे संगठनों में सरकारी पदाधिकारी शामिल हो जाएं। तो साथियों, मेरा जहां तक मानना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी संगठन में शामिल ना किया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। मायावती जी ने इस पर क्या कहा है। मायावती जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र सरकार का निर्णय देश हित से परे है। राजनीतिक से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों व उनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। और दूसरा इन्होंने इसमें लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही है। ऐसे में यह निर्णय अनुचित तुरंत वापस हो। तो साथियों, फिर मेरा वही सवाल है कि कहाँ चले गए वो बहुजन नेता जो अपने आप को संविधान का हितैषी बताते हैं? राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, कोई नेता क्यों ना हो, कहाँ गए सब? क्यों नहीं मायावती जी का सपोर्ट किया? सपोर्ट करना चाहिए था ना। या फिर आरएसएस और अंबानी अबानी से मिले हुए लोग हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत की पहली ऐसी नेता हैं जो हर मुद्दे को उठाती हैं, मायावती जी। फिर
कोई अगर गलत काम करता है तो उसको जेल तक पहुंचाने का काम करती हैं मायावती जी। लेकिन मायावती जी पर बीजेपी के बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग जिनके घरों की रोटी बीजेपी वाले चलाते हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हों, फिर चाहे वो कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। आपको बता दें, मायावती जी की तरह जिस दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी बोलने लगेंगे उस दिन इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। मायावती जी हर मुद्दे पर बोलती हैं, फिर अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है आज? अगर आज मायावती जी का साथ दे देते तो शायद ये नहीं होता। आपको बता दें, मायावती जी का साथ कौन दे रहा है? सभी लोगों ने इस ट्वीट को पढ़ा होगा, फिर बहुजन समाज और दलित समाज के तमाम लोग होंगे। चंद्रशेखर भी इस पर आज तक नहीं बोले हैं। तो आपको बता दें कि अभिनव पांडे ने लिखा, बहन मायावती जी का मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी मांग अलग है। मैं चाहता हूं भारत सरकार आरएसएस को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दे। कृपया आरएसएस को बैन करें। क्या आप चाहते हैं आरएसएस बैन हो? सोचिए, मायावती जी का समर्थन इस तरह से दिया जाता है कि उनका मनोबल बढ़े। मायावती जी जो काम करती हैं वो सोच समझ कर करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि मायावती जी राजनीति सब समाज की क्यों करने लगी हैं। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।